नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2015 की। ये विधेयक कोल ब्लॉक के आवंटन के रद्द होने से ठप कोयला और बिजली सुधारों को आगे बढ़ाने से जुड़ा काफी अहम विधेयक है। विधेयक को 20 मार्च को संसद की मंजूरी मिली, लेकिन सरकार के लिए इस विधेयक को पास कराना बड़ी चुनौती थी। विशेष में आज बात होगी बिल के प्रावधानों की, इस पर सांसदों के सुझाव और आपत्तियों की। साथ ही बात करेंगे इस बिल को लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो पेश है RSTV विशेष कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2015। तो कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 20 मार्च को राज्यसभा से पारित हुआ। कांग्रेस और वाम दलों ने इस विधेयक पर कई संशोधन पेश किए, लेकिन क्षेत्रीय दलों की मदद से सरकार विधेयक को बिना बदलाव के पास कराने में कामयाब रही। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आदिवासी और पर्यावरण के साथ ही राज्यों के हितों का पूरा ख्याल रखेगी। पेमेंट में लिया जाए। कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2015 के मामले में सरकार विपक्ष को साधने में कामयाब रही। प्रवर समिति से जांच के बाद आए इस विधेयक को राज्यसभा ने बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नियम बनाते वक्त विपक्ष के सुझावों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए सदन को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो अच्छे विचार इस डिबेट के दौरान आए, सिलेक्ट कमेटी प्रवर समिति में जो आए और सदन के बाहर भी जो हमारे सामने रखे गए हैं, उन सभी को सम्मान किया जाएगा, सभी के ऊपर गौर किया जाएगा और कोई नजरअंदाजी नहीं होगी। चर्चा की शुरुआत में ही वाम दलों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास दोबारा भेजने की मांग की। सांसदों ने आरोप लगाया कि सिलेक्ट कमेटी में विधेयक पर चर्चा के लिए बेहद कम वक्त मिला। Sir, I am moving the amendment to recommit to the select committee to ensure the democratic principles of the functioning of select committee. वाम दलों के साथ कांग्रेस ने भी विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कोयला खान विधेयक को राज्यों के हितों के खिलाफ बताया। राज्यों का अधिकार छीनता है, मजदूरों का अधिकार छीनता है, आदिवासियों का अधिकार छीनता है, कंज्यूमर्स का अधिकार छीनता है। ऐसे कानून को माननीय सभापति महोदय, हम लोग तो कम से कम समर्थन नहीं कर सकते। Please don't go into trap, and on this ground, I strongly oppose this bill. Thank you very and I much. to my amendment. जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने विरोध जताया और कहा कि वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए उनकी पार्टी सदन से वॉकआउट कर रही है। इसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन आप जल्दी में हैं तो मैं ना इस तरफ हूँ ना उस तरफ हूँ। सरकार को विधेयक पर विभिन्न क्षेत्रीय दलों का सहयोग जरूर हासिल हुआ, लेकिन इन दलों ने भी कोयला खान विधेयक के कई प्रावधानों पर चिंता जाहिर की। जल्दी में बिल लाया गया, लेकिन इस मारे समर्थन कर रहा हूँ कि ये संदेश नहीं जाए देश में या दुनिया में कि कोयला माफिया जिनकी खदानें रद्द हुई हैं, उनके दबाव में हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। States must be consulted in the decision-making process. Even otherwise, consultation is a precondition of any liberal democracy. Therefore, I would urge upon the government to take the views of the state governments while taking the decision in regard to allocation. Totally support this government in this particular issue, although there are so many issues where we differ, but still on this particular transparent bill. आखिर में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर सांसदों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सुझावों पर जरूर अमल करेगी। मैं सभी सम्मानित सदस्यों के सुझावों को पूरी तरीके से मद्देनजर रखते हुए जो और सुधार हो सकता है करूंगा। इसके बाद पी राजीव के संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जो खारिज कर दी गई। Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. Amendment is negative. इसके बाद विधेयक को विचार के लिए रखा गया। विधेयक के पारित होने से पहले वाम दलों और कांग्रेस की ओर से करीब 63 संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन वोटिंग में सभी संशोधन नकारात्मक रहे। Subject to correction, ayes 63, noes 106, amendment numbers 12 and 3 are negative. आखिरकार बिल को पास करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सांसदों ने वोटिंग की मांग की। Sri Piyush Goyal to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. बिल के विरोध में 62 वोट पड़े, जबकि पक्ष में 107।
आखिरकार बजट सत्र के पहले हिस्से के कामकाज के आखिरी दिन कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2015 पारित हो गया। The motion is adopted and the bill is passed. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा से पहले बिल को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा से 4 मार्च को मंजूरी मिली। चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला खानों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी। कोयला खदानों की नीलामी के लिए पिछले साल 2 अध्यादेश भी जारी किए गए थे। छोटे उद्योगों को कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला उत्पादक राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने सदन के सामने केंद्र सरकार की मंशा साफ की और कहा कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता को लेकर मंत्रालय गंभीर है। कोयला खदान आवंटन को लेकर विपक्ष के सवालों को कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने अपने जवाब में शामिल किया। कोई विदेशी कंपनी कोल ब्लॉक के आवंटन में भाग नहीं ले सकती है। सिर्फ जो कंपनी भारत में इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो वही ले सकती है। इसके लिए अगर विदेशी कंपनियां भारत में सेटअप होती हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष ने कोयला खदान आवंटन से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार से सफाई मांगी। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम और बीजेडी ने राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी की समय सीमा का मसला उठाया। वहीं टीआरएस ने खनन वाले इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा पर सरकार को नजर रखने को कहा। This is a technical subject and you love understanding the technical nuances of this issue. Compare a steel plant and a power plant based on coal block of 200 metric ton. The coal block can support a 1000 megawatt of power plant which requires 6,000 crores of investment and will provide employment maximum up to 1,000 people. From 1993 onwards, there is a dilution. Now these national resources are being diverted towards the state. I have no problem in the states because there are 5 states which have 90%, 99% of the coal reserves. What about the rest of the 25 states, sir? Our union is bound together by a very delicate promise that each state has made to each other. That's why the constitution makers did not provide national resources in the state list, sir, or the concurrent list. They provided in the national list. ये जो माइनिंग एरियाज हैं जो आदिवासी क्षेत्र में है, गरीब क्षेत्र में है, कम से कम 70 to 80% आज आदिवासी क्षेत्र में है। आज देखा गया तो रिहैबिलिटेशन पैकेजेस बहुत कम देने के नाते अध्यक्ष महोदय, पानी का सुविधा नहीं, वहां पर सड़क की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं। विपक्ष ने विधेयक से पहले अध्यादेश लाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष ने मांग की कि जरूरी कानून संसद के जरिए पारित हों, लेकिन सरकार अध्यादेश को लेकर लगातार जल्दबाजी दिखा रही है। हालांकि बीजेपी ने अध्यादेश को देश हित में करार दिया। बीजेपी ने कहा कि विकास की खातिर सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया। कोयला खदान के निजीकरण को लेकर टीएमसी ने चिंता जाहिर की। We can't forget this. We can't forget the role of the coal industries for development of this country. We can't forget the role of the Steel Authority of India and other public sector industries of the steel industries for growing up of this country. So we can't forget it. We may love today, whatever the atmosphere, we may have an affection for the corporate, we have more affection for the privatization, we having more, I can't be treated as an intellectual unless I support the FDI and bring FDI in the country. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है देश हित में जो ऑर्डिनेंस आया है इसके समर्थन में कतई संकोच नहीं। हमें गर्व है कि माननीय मंत्री जी ने राष्ट्र हित में एक कदम उठाया है। इस विधेयक पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए थे, लेकिन सभी संशोधन सदन में खारिज हो गए। नीलामी के तौर तरीकों को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2015 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। विधेयक के जरिए सरकार ने कोयला खनन नीति में बदलाव किया है। विधेयक पेश करने से पहले ही सरकार ने इस पर अध्यादेश लागू कर कानून बना दिया था। आइए देखते हैं आखिर इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं। राज्यसभा और लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक ने पिछले साल के 2 अध्यादेशों की जगह ले ली। पहला अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के 200 से ज्यादा खदानों के आवंटन को खारिज करने के बाद लाया गया था।
जबकि दूसरा अध्यादेश शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद। मौजूदा बजट सत्र में पारित इस विधेयक के जरिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के अलावा खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया है। 6 अध्याय वाले इस विधेयक में खदान नीलामी को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के मुताबिक कोयला खनन का हक सिर्फ सरकारी कंपनियों या उन कंपनियों को जिन्हें सरकार ने पट्टा दिया हो या फिर उन कंपनियों के पास था जो ऊर्जा, लोहा, स्टील और सीमेंट उद्योग से जुड़े हों। नए विधेयक के जरिए अब कोई भी निजी कंपनी कोयला खनन कर सकती है और उसे खुले बाजार में बेच सकती है, लेकिन हर श्रेणी के लिए खनन पट्टा अलग अलग निर्धारित किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि एक एक ब्लॉक टेक्निकल कमेटी जिसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग मेंबर्स हैं, उस टेक्निकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया। विधेयक में 3 तरह के खान का विवरण है। पहली श्रेणी में 3 सूचियां हैं। पहली सूची उन 204 खदानों की है जिनका आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। दूसरी सूची उन खदानों की है जिनका आवंटन पहले हो चुका है। तीसरी सूची खदान की बुनियादी संरचना से जुड़ी है। दूसरी श्रेणी में पहली श्रेणी के उन 42 खदानों का विवरण है जिनमें उत्पादन शुरू हो चुका है या होने वाला है। तीसरी श्रेणी में पहली श्रेणी के 32 खदानों का जिक्र है जो लोहा, स्टील या सीमेंट उद्योग से ताल्लुक रखते हैं। सरकार ने विधेयक के जरिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। नीलामी इंटरनेट के जरिए होगी, जिसके लिए न्यूनतम 5 करोड़ की राशि कंपनी को पेश करनी होगी। 3 श्रेणियों की नीलामी के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। पहले से जिनके पास खान आवंटित है वो तब तक नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक वो कंपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिरिक्त करारोपण का भुगतान नहीं करती। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खनन क्षेत्र की तरक्की को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ माइनिंग लाइसेंस कैंसिल किया, तो ये मायने 31 मार्च जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेट है, उस दिन ये मायने बंद हो जाती। हजारों कामगार बेरोजगार हो जाते, बेघर हो जाते। इस देश में कोयले की वैसे ही कमी है। कोयला आवंटन को लेकर पिछले 2 साल में जिस तरह की राजनीति गहमा-गहमी रही, उसके बाद सरकार इस विधेयक की मंजूरी को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। सरकार का दावा है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए वो इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर वाम दलों ने निजी कंपनियों के लिए खनन का रास्ता खोलने पर सरकार की आलोचना की है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आरएस टीवी में विशेष में बात होगी कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे हुआ ये पारित। यमन में सऊदी अरब के हमले, ईरान ने बताया हमलों को खतरनाक। यमन के राष्ट्रपति ने ली रियाद में पनाह। देखिए देश देशांतर, गृह युद्ध की कगार पर यमन, आज रात 8:30 बजे। खबरों का संसार। भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है। गायब है सरोकार। 10-10, 12-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हैं। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं। बाजार की मार। टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार। सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पे इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष में आज बात हो रही है कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2015 की। तो कोयला खदान विशेष उपबंध विधेयक के राज्यसभा से पारित होने के बाद कोयला ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया में सरकार की कठिनाइयां जरूर खत्म हो गई हैं, लेकिन इस बिल को लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और सरकार को इसे पारित कराने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में कोयला खदानों के आवंटन में गड़बड़ी के मामले ने बड़ा तूल पकड़ा। पहले कार्यकाल में कई जनहित कार्यक्रमों को लागू करने वाली यूपीए सरकार कोयला आवंटन को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई।
मार्च 2012 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने कोल ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं को उजागर किया। इसके बाद सीवीसी ने मई 2012 में सीबीआई से 194 ब्लॉक की जांच कराने की सिफारिश की। सीएजी ने कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश की, जिसमें सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जताया गया। सितंबर 2012 में मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी अपने हाथ में ले ली और जांच का दायरा पूर्ववर्ती एनडीए शासन तक बढ़ा दिया। 23 अप्रैल 2013 को संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में 1993 से 2010 के बीच के सभी कोल ब्लॉक आवंटनों को गैर कानूनी करार दिया। 24 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सीएजी के नुकसान के अनुमानों को सही ठहराया। 1993 से 2010 तक आवंटित 218 कोल ब्लॉकों में से 4 को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी का आवंटन रद्द कर दिया। इसके बाद एनडीए सरकार इस बारे में पहला अध्यादेश 21 अक्टूबर 2014 को लेकर आई। अध्यादेश में 204 खदानों की ताजा नीलामी का प्रावधान था। सरकार को उम्मीद थी कि शीतकालीन सत्र में इस पर लाया गया विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 दिसंबर 2014 को कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2014 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी, लेकिन राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हो पाई। विधेयक पारित नहीं हो पाने की वजह से सरकार ने शीतकालीन सत्र खत्म होने के तुरंत बाद 26 दिसंबर 2014 को दोबारा अध्यादेश जारी किया, जिसके बाद कोल ब्लॉकों की नीलामी शुरू हो पाई। इस अध्यादेश की मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही थी, लिहाजा सरकार बजट सत्र में ताज़ा विधेयक लाई और 4 मार्च को लोकसभा से विधेयक पारित हुआ। हालांकि राज्यसभा में बिल की राह आसान नहीं थी। सरकार 10 मार्च को इसे राज्यसभा में पेश करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इसे प्रवर समिति के पास भेजने पर अड़ गया। I do not understand how this house can pass these bills without the scrutiny of the parliamentary standing committee. As I have said in the beginning, I am not talking about the merit and dismerit of an individual bill. There may be difference of opinion. The government did not get an opportunity to move this official amendment today. The government would have to wait for 1 or 2 years to move this official amendment today. Okay. Yes, sir. Our constitutional fathers. So we'll go by the rules for a democratic concept. आखिरकार सरकार विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजने पर राजी हो गई। उपसभापति पीजे कुरियन ने सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर समिति का प्रारूप गठित करने को कहा। Morning, the leaders, the LOP, the leader of the house, parliamentary affairs minister, and the leaders of party together sit and prepare the names of the select committee, and that will be put here and unanimously passed. 11 मार्च को सदन की सहमति से बिल प्रवर समिति को भेज दिया गया। बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे की अगुवाई वाली 19 सदस्यीय समिति को 18 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा गया। I move the following motion that the Coal Mines Special Provisions Bill 2015 to provide for allocation of coal and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha. समिति की रिपोर्ट 18 मार्च को राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया गया। हालांकि रिपोर्ट पर कांग्रेस, डीएमके और सीपीएम के सांसदों ने असहमति पत्र भी सौंपे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने रिपोर्ट पर कांग्रेस का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया और प्रवर समिति के कार्यकाल को भी नहीं बढ़ाया गया। On behalf of my party, we want to register our protest against the manner in which the Mines and Minerals Regulation and Development Amendment Bill 2015 and Coal Mines Special Bill 2015 are being rushed for passing as underscored the following. विपक्ष के तमाम सवालों के बावजूद सरकार ने 20 मार्च 2015 को कोयला खदान विशेष उपबंध विधेयक 2015 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखा और बिना संशोधन के पारित कराने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक पारित होने के बाद सरकार का दावा है
कि इससे विकास को गति मिलेगी, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार की मौजूदा नीति कॉरपोरेट के हित में है और कोयला पर बना विधेयक भी उसी नीति को आगे बढ़ाने वाला है। इन खदानों से हर साल करोड़ों टन कोयला निकलता है। भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में कोयले का बड़ा भंडार है, जिसका इस्तेमाल सरकार विकास के कामों में करना चाहती है। फिलहाल सबसे ज्यादा 80 अरब टन झारखंड, 75 अरब टन ओडिशा, 52 अरब टन छत्तीसगढ़ और 31 अरब टन कोयले का भंडार पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ये मामला इन खदानों के आवंटन से जुड़ा है। सरकार ने नए विधेयक के जरिए निजी कंपनियों को खुले बाजार में बेचने के लिए पट्टा खरीदने की राह खोली और दावा किया कि इससे राज्यों की बेहतरी होगी। पावर कट सर आज देश में है नहीं। हमने लगभग हर एक राज्य को ऑफर किया है कि आप बिजली खरीद सकते हैं। जो राज्यों के पास कमी है उसमें ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। हम उस पर इन्वेस्टमेंट करके जल्द से जल्द वहां भी भेजेंगे। बाकी देश में जो राज्य चाहें, बिजली आज सरप्लस है, कोयला आज सरप्लस है। पहले जो चिंता होती थी कोयला कम है, आज सभी पावर प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। हालांकि वाम दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। सीपीआई का कहना है कि मौजूदा सरकार कॉरपोरेट के हितों के लिए कोयला पर नया विधेयक लेकर आई है। पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि सरकारी चीजों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ये सिर्फ अलग एक सेपरेट लॉ का, वो मसौदा का या कानून का बात नहीं है। ये पूरा एक नीति बन के है। ये नीति ये निजीकरण का नीति है, उदारीकरण का नीति है। ये नीति ये देश का पूरा एसेट्स, कोल माइन, मिनरल्स, पब्लिक सेक्टर, ये सब कॉर्पोरेट के लिए देने के लिए नीति बन के है। जानकारों का मानना है कि कोयला खदान की नीलामी से सरकार को राजस्व हासिल होगा। हालांकि कोयला खान आवंटन के नियमों में पिछले दिनों अनियमितताओं को देखते हुए जानकारों ने इस पर पैनी निगाहें टिका रखी हैं। सरकार को काफी पैसा मिला है इस ऑक्शन के जरिए, जो पैसा विकास के कामों में लगाया जाएगा। स्टेट्स जो हैं जहां पर ये खनिज पदार्थ पाया जाता है, उनको बड़े स्तर पर मैं समझता हूं कि मुनाफा होने की संभावना है। उनका जो शेयर है वो उनको मिलेगा। अंततोगत्वा ये देखना है कि इससे आवाम को क्या फ़ायदा मिलता है, इससे जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें क्या इजाफा होता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विधेयक कानून के रूप में तब्दील तो हो गया है, लेकिन नीतिगत मुद्दों पर विपक्ष अब भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RSTV विशेष। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।